ओम शांति। आज बाबा के 23 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन के लिए एक विशेष आज्ञा दी है, जिस पर चलने से हमारा कल्याण ही कल्याण है। और वो बाबा का डायरेक्शन है कि अंतिम 84वां जन्म है। ये बहुत अमूल्य जन्म है। इसमें अपनी बुद्धि को बाहर मत भटकाओ। विष छोड़ो, अमृत पान करो। इस एक जन्म में 63 जन्म की पुरानी आदतों को मिटाना है। इसलिए दिन रात देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। ध्यान से समझेंगे, पुरानी आदतें कब मिटेंगी? जब हम देही अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे। याद से आत्मा के अंदर जो भी किचड़ा है वो निकालते जाना है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो बाबा को कभी भी भूलते नहीं। शांति धाम विश्रामपुरी है। बच्चों की लगन हम सुखधाम में जाएं। सुखधाम में जाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ये डेविल वर्ल्ड है, हमें डीटी वर्ल्ड में जाना है। तो अच्छे संस्कार, अच्छी अवस्था बनानी है। अच्छी अवस्था, जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनकी अच्छी अवस्था बनती जाती है। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि भले कुछ सहन भी करना पड़ता है, विघ्न भी आते हैं, उन विघ्नों को सहन करते भी आपको सत्युगी दुनिया में जाने के लिए अच्छा पुरुषार्थ अवश्य करना है। अबलाएं रोती हैं, बाबा सुखधाम कब आएगा? बाबा ने कहा, आत्मा का किचड़ा साफ हो गया क्या? पहले इतना याद करो बाबा को कि आत्मा शुद्ध बन जाए, पावन बन जाए। ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ है, इसको हर बात का अनुभव है। बाबा ने कहा कि जब पहले स्टीमर आते थे तो कमाने का भी बहुत शौक़ था, कैसे गेहूँ बेचता था, लगन थी। ये अनुभवी रथ सब कुछ जानता है। शिव बाबा भी सौदागर रत्नागर है। जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो विघ्न तो आते हैं, लेकिन विघ्नों की परवाह नहीं करनी। यादगार है, भगवान ने यज्ञ रचा तो असुरों के विघ्न पड़े, लेकिन उन विघ्नों को बाबा की याद से पार करना है। बहुत अबलाएं मार भी खाती हैं। बाबा ने कहा, मार खाते भी याद आए बुद्धि में, शिव बाबा, मार का असर नहीं पड़ेगा। बाबा की याद से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लगन होनी चाहिए कि अब हमें वापस घर जाना है। अब हम घर जाने की तपस्या कर रहे हैं। इस समय कितनी प्राप्ति होती है। जिन्हें आमदनी होती है उन्हें कोई भी उबासी झुटका कुछ नहीं आता। वो लगन में रहते हैं कि अब हम संगम पर प्राप्ति कर रहे हैं। सर्वोत्तम पुरुषार्थी वही हैं जिनका सोचना, बोलना, करना एक समान है। चलते फिरते, उठते बैठते भी हर कर्म से फरिश्तेपन की झलक नजर आए। कर्मों में साधारणता ना हो, अलौकिकता हो। जब अलौकिकता नजर आए, साधारणता समाप्त हो जाए, तब कहेंगे सोचना, बोलना, करना एक समान है। ये सर्वोत्तम पुरुषार्थी है। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं के पात्र बनना। संगम पर जिम्मेवार आत्मा ही भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करती है। सबसे पहली जिम्मेवारी है हमारी स्वयं की अवस्था अच्छी रहे, हमारा यज्ञ निर्विघ्न रहे, तब हम एक्स्ट्रा दुआओं के पात्र बन सकते हैं। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं सर्वोत्तम पुरुषार्थी हूँ। चेकिंग करते रहेंगे, हमारा सोचना, बोलना, करना एक समान हो। और मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूँ। मुझे बाबा को कभी भूलना नहीं, निरंतर याद करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ।
आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। क्वेश्चन, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में बच्चों का कल्याण है? अंतिम 84वां जन्म है, तो बाबा के किस डायरेक्शन को पालन करने में हम सबका कल्याण है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाबा से पूरा वर्षा लो, बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। यह अंतिम 84वां जन्म है। इसमें हमें पुरानी 63 जन्मों की अपनी आदतों को मिटाना है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। रात दिन खूब मेहनत करके देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते ये तो छीछी दुनिया है, इसका नाम है डेविल वर्ल्ड, नरक। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए। डेविल वर्ल्ड आसुरी दुनिया में सब तंग हो गए। डीटी वर्ल्ड देवी देवता धर्म, हम सब देव कुल की आत्माएं हैं। डेविल से अब फिर डीटी की तरफ चलना है। वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है, वो खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया क्लास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। जब तक बाबा आके वापस ना ले जाए तब तक वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है। बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने के लिए आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वो बाप की याद को कभी नहीं भूलते। निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी चेक कर लेंगे, डायरी में नोट भी कर लेंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा को कभी भी भूलते नहीं। उनको कहा जाता सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो इतने सब मनुष्य कहाँ आके बैठे, ये हो ना सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है, जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वो तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांतिधाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, ये हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए लक्ष्मी नारायण, वो भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते? सतयुग के फर्स्ट बर्थ में श्री लक्ष्मी नारायण जो आए वो भी बीच में वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकता है? इनके अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। ये गॉड फादर है, दुख हरता, सुख करता। श्री कृष्ण आदि को किसको थोड़ा ही पुकारते हैं, क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह के बुलाते। आत्मा बुलाती अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। आत्मा एक स्टार है और वो भी अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाबा की महिमा करते हो, वो सत्य चित्त है,
ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया, और कोई मनुष्य मात्र में ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बचाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। बाबा कहते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझने की बात है ना। बाबा कहते हर 5000 वर्ष के बाद आके समझाता हूँ। 5000 वर्ष का ही चक्र है। अब तुम वर्णों का राज भी तुमने समझा, हम सो का अर्थ भी समझा। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का ही एक जन्म है, ये तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। ब्राह्मण जन्म हीरे जैसा अमूल्य जीवन है। बाबा कहते तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। ये बहुत उत्तम जन्म है, इस जन्म में कहीं भटको मत। बाप को याद करो, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ। 84 जन्मों का खेल तुम बच्चों ने समझा। गवर्नमेंट कहती है सोने में अलाय मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना ये भारतवासी अपशगुन समझते हैं। शादी कराते तो एकदम सच्चा सोना पहनते। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती। माया मच्छर का खेल दिखाते। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियाँ समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं, कब हम सुखधाम में जाएंगे। बाबा जल्दी करो। बाबा कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। घर जाने की जल्दी कर रहे हैं। पहले बाबा ने कहा योग बल से किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पे रहो। बाबा धीरज देते हैं, पुकारते भी हो पतित पावनाओ, गाते भी सबका सदगति दाता एक है। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम समय की हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। तो बाबा समझाते मैं कल्प कल्प संगम युग पे आता हूँ, जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है। वहाँ इतने पंछी जानवर आदि ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती, उनके रहने का स्थान फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज़ रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट में ब्रह्मा, घट में विष्णु, घट में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे,
मीठी नदियों के ऊपर महल रहते हैं। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकलते, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़ी होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, जनसंख्या कम होती है। इतने के लिए गंगा यमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते। कभी बेकायदे बरसात नहीं होती है, कभी नदी उछल नहीं खाती है। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग क्या इतने लाखों वर्ष है। अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते थे ये तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते। जानते हो हम कल्प पहले माफिक ये पार्ट बचा रहे हैं। जैसे 5 वर्ष पहले पार्ट बचाया था, आज भी वही पार्ट बचा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। बाबा कहते थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप को और वर्षे को याद करते रहो। थोड़ा बहुत सहन तो करना ही पड़ेगा। हमारा काम है बाप को और वर्षे को याद करना। मार खाते समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। मार भी पड़ती है तो याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है ना। इसको फांसी पर चढ़ाते तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं, गॉड फादर को याद करो। ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। वो इतना लवली है, सब उसको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अब इस एक जन्म में वो आधा कल्प की आदतें मिटानी है। एक जन्म में संगम पर पुरानी आदतें, द्वापर कलयुग वाली, द्वापर के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म, 63 बर्थ, उसकी जो भी पुरानी सड़ी हुई आदतें हैं इस एक जन्म में मिटानी है। जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी उच्च प्राप्ति है। तो रात दिन इस कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए मेहनत करते। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी। जहाँ कुछ प्राप्ति हो रही हो, इनकम हो रही हो, तो वहाँ कभी भी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है। रात को भी स्टीमर्स आते थे, आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। इसने सब अनुभव किया। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अब देखो विश्व का मालिक बनता है। ब्रह्मा बाबा, जिनका नाम पहले दादा लेखराज था, उनको अपना अच्छा अनुभव है। पहले शुरू में गेहूं का व्यापार था, तो कैसे 10 आने मन अनाज बेचते थे। फिर धीरे धीरे गेहूं के व्यापारी से हीरे के व्यापारी बने। कैसे स्टीमर्स आते थे और उनसे धन कैसे लिया जाता, ये सारे अनुभव इस रथ को हैं। अब देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम ज्वारात के धंधे में लग गया। बस ज्वारात की बात, ये फिर है सच्चे ज्वारात। ये होता रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वायसराय आदि के घर में भी ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता अविनाशी ज्ञान रतन। जितना बुद्धि में धारण करेंगे इससे तुम पदम पति बन जाएंगे। ज्ञान रत्नों को जितना धारण करेंगे उतना पदम पति बन जाएंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते, फिर कह देते सर्वव्यापी महिमा के साथ। फिर इतनी ग्लानी, कैसी हालत हो गई भक्ति मार्ग की। बाबा कहते जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाबा आते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाबा आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं। वही पक्के ब्राह्मण बनते हैं और बाबा से वर्षा लेते हैं फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, बाप पूज्य बनाते हैं। ये है भगवान वाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है।
शिव भगवान आज के बदले श्री कृष्ण का नाम ठोक दिया, कितना फर्क हो गया। ड्रामानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते पतित पावन आओ, बाप पावन बनाते, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाबा की मत से ही ऐसे बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देहाभिमान की आदतों को मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में बुद्धि को भटकाना नहीं है। हीरे तुल्य उत्तम जन्म में बुद्धि को भटकाना नहीं, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। आज का स्पेशल वरदान, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना, करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से, देखने, उठने, बैठने, बोलने, चलने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। कोई भी लौकिकता कर्म और संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये ना करें, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब सोचना, बोलना, करना तीनों एक समान हो, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सरल शब्दों में जो हम सोचते हैं, बोलते और करते हैं, तीनों में समानता हो। यदि तीनों में समानता है तो वही सर्वोत्तम पुरुषार्थी है। श्लोक ने जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। संगम पर हम कोई जिम्मेवारी उठाते हैं और उसको पूरा करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा दुआएं प्राप्त होती हैं, और वो दुआएं परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआएं विमान का काम करती हैं। तो जिम्मेवारी उठाने में हमें खुद को खुद ऑफर करना है कि मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सर्वोत्तम पुरुषार्थी हूँ। भृकुटी सिंहासन पर अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। अनुभव करें, बाबा ने मुझे सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनाया है। मेरा सोचना, बोलना, करना सब अलौकिक है। सोचना, बोलना, करना एक समान है। चेक करें, मेरी सोच बाप समान है, बोल और कर्म बाप समान है। कुछ पल के लिए बाबा पर एकाग्र हो जाएं। ऑलमाइटी बाबा से इतनी शक्ति प्राप्त करें कि ये समानता सदा रहे, जरा भी लौकिकता नजर न आए। हर कर्म में फरिश्ता,
न्यारे और प्यारे डबल लाइट कार्य किया, डिटैच हो गए। परमात्म शक्तियों में बहुत ताकत है। अपने में शक्ति को आता हुआ अनुभव करें। परमात्म शक्तियां निरंतर मुझ पे बरस रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।